क्या आप अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि कब्जेदार का मन बदलने वाला नहीं है और वह आपकी संपत्ति छोड़ने वाला नहीं है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कानूनी तरीके से और केवल 1 महीने के भीतर अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। हम आपको बताएंगे एक पूरी प्रक्रिया जिससे आपको विश्वास होगा कि यह संभव है। हमारा चैनल अश्मित हरमन आपके लिए लाया है कानून से जुड़ी पूरी जानकारी, ताकि आप अपने अधिकारों को जान सकें और सुरक्षित रख सकें। इस चैनल पर हम आपको सभी जरूरी कानूनी जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। जब किसी ने आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको बहुत जल्दी और सही तरीके से कदम उठाने की जरूरत है। यह अवैध कब्जा सिर्फ आपकी संपत्ति का नुकसान नहीं करता, बल्कि आपके अधिकारों का उल्लंघन भी है। यदि आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आप अपने अधिकारों का पालन करवा सकते हैं और कब्जा हटवा सकते हैं। इसमें पहला कदम होता है कानूनी दस्तावेजों की तैयारी। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास उस संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने वाले सभी दस्तावेज मौजूद हैं। इस दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण है रजिस्ट्रेशन कागजात, खसरा खतौनी, बिक्री पत्र और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें। ये सभी दस्तावेज ये प्रमाणित करते हैं कि आप संपत्ति के वैध मालिक हैं। अगर ये दस्तावेज सही स्थिति में और अपडेटेड है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कब्जेदार इन दस्तावेजों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा कदम है पुलिस में शिकायत दर्ज कराना। ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेता है, तो आपको पहले पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है, जो आपके मामले को कानूनी रूप से एक प्रारंभिक स्थिति में डाल देता है। हालांकि पुलिस कब्जा हटवाने का काम सीधे तौर पर नहीं करती, लेकिन यह कार्यवाही इस तरह से होती है कि कब्जेदार को कानूनी चेतावनी मिलती है कि अगर वह कब्जा नहीं छोड़ता, तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजना अगला कदम होता है। आप कब्जेदार को एक कानूनी नोटिस भेजें, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा जाए कि कब्जा अवैध है और उसे संपत्ति खाली करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। कानूनी नोटिस में यह भी उल्लेख किया जाता है कि अगर कब्जेदार नोटिस के बाद भी संपत्ति खाली नहीं करता है, तो आपके पास और कानूनी विकल्प खुले हैं। नोटिस भेजने से कब्जेदार पर कानूनी दबाव बनता है और वह जल्दी ही कोई कदम उठा सकता है। अब जब अगर कब्जेदार नोटिस के बावजूद भी संपत्ति नहीं छोड़ता है, तो अगला कदम राजस्व अदालत में याचिका दायर करना है। राजस्व अदालत भूमि विवादों से संबंधित मामलों में सुनवाई करती है। जब आप राजस्व अदालत में याचिका दायर करते हैं, तो अदालत यह सुनवाई करेगी और आपके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को देखेगी। अगर अदालत को यह लगता है कि आप वैध मालिक हैं और कब्जा अवैध है, तो वह कब्जेदार को संपत्ति खाली करने का आदेश दे सकती है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पास सभी दस्तावेज सही और पूरी तरह से प्रस्तुत होने चाहिए। अगर राजस्व अदालत से कोई समाधान नहीं निकलता और कब्जेदार संपत्ति खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना होगा। सिविल कोर्ट में आप अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करेंगे और अदालत से यह निवेदन करेंगे कि कब्जेदार को संपत्ति खाली करने का आदेश दिया जाए। अगर आपके पास पर्याप्त प्रमाण है और आपका मामला मजबूत है, तो कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे सकती है। सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, तो आपको न्याय मिलने की संभावना है। सिविल कोर्ट के आदेश के बाद अगर कब्जेदार फिर भी नहीं हटता, तो प्रशासन और पुलिस की मदद से कब्जा हटवाया जाता है। प्रशासन के अधिकारी अदालत के आदेश को लागू करते हैं और पुलिस कब्जेदार को संपत्ति खाली करने के लिए मजबूर करती है। यह सब कानूनी तरीके से होता है, जिससे आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा खत्म हो जाता है। अब आवश्यक दस्तावेज पर बात करते हैं। किसी भी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके पास सही दस्तावेज मौजूद हों। इनमें प्रमुख है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कागजात, खसरा खतौनी, जमीन के रिकॉर्ड, बिक्री पत्र सेल डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें।
ये दस्तावेज ये साबित करते हैं कि संपत्ति पर आपका वैध अधिकार है और कब्जेदार के पास कोई अधिकार नहीं है। अब गलतियां क्या हो सकती हैं? कई बार लोग जल्दबाजी में खुद ही कब्जा हटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। कभी भी आत्मसंवाद से बचें क्योंकि इससे कानूनी समस्याएं बढ़ सकती हैं। खुद से किसी पर दबाव डालने से आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। दूसरा, कभी भी संपत्ति में कोई बदलाव न करें जब तक कानूनी आदेश नहीं आ जाता। तीसरा, समझौता करने की जल्दबाजी न करें। आप जब तक कोर्ट से आदेश प्राप्त न करें तब तक किसी भी समझौते में न पड़े। और अंत में, समय का ध्यान रखें। जितनी जल्दी आप कार्रवाई करेंगे उतना ही बेहतर होगा। देरी से आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। हमारे चैनल अश्मित हरमन पर हम आपको इसी तरह की कानूनी जानकारी देने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को जान सकें और उन्हें सुरक्षित रख सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह हम और अधिक लोगों तक ये जरूरी जानकारी पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो आपको अवैध कब्जे के मामले में कानूनी प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाने के लिए पूरी जानकारी प्रदान करता है ताकि आप 1 महीने के भीतर अपनी संपत्ति पर कब्जा हटवा सकें।